अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है एक्सरसाइज 5A क्लास 7 सब्जेक्ट में। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। हमने ये बताना है कि हमारे पास ना यहाँ जो ये नंबर दिए हैं क्या ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो मेथड क्या है इसमें करना हमने क्या है कि 7 2 के हम बनाएंगे फैक्टर। ठीक है, अगर तो हमारे पास फैक्टर है वो पेयर की फॉर्म में होंगे तो हम कह सकते हैं कि 7 2 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर हमारे पास पेयर की फॉर्म में नहीं होंगे तो हम कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसके हम पहले फैक्टर ना था 7 2 के, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से। 2 पे डिवाइड हो जाएगा 2 3 6, यहाँ से 1 क्या ये हुआ 12 बनेगा, 2 6 12। ये 2 पे डिवाइड कर सकते हैं 2 1 2, यहाँ से 1 क्या ये होगा 16, 2 8 16। ये 2 पे डिवाइड कर सकते हैं 2 9 18। अब 3 पे डिवाइड होगा 3 3 9 एंड 3 1 3। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है आपने कि 72 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये हमारे पास कह सकते हैं पेयर बन गया। अब ये पेयर बन गया, 2 हमारे पास सिंगल वन इसका पेयर नहीं बना, फिर हम कह सकते हैं अगर तो सभी डिजिट्स के पेयर बनते होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हमारे पास कोई भी जो एक डिजिट है वो अगर सिंगल वन रह जाएगा तो हम कह सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर 72 क्या हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो लिखना है इधर 72 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट वन है 27। अब इसके हम देखना है कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो इसके भी हम पहले फैक्टर बनाएंगे 27 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब यहाँ हमारे पास 27 के फैक्टर होंगे 27 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये हमारे पास पेयर होगा, ये सिंगल वन रह गया आपका। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास जो फैक्टर दिए हैं अगर पेयर की फॉर्म में होंगे तो हम कह सकते हैं कि आपको जो दिया हुआ नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। तो यहाँ पर लिखना है आपने कि 27 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है 84। अब 84 क्या बनाते हैं फैक्टर 84, इसको हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं 2 4 8, 2 2 4। आप फिर इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं 2 2 4, 2 1 अब इसको हम जब डिवाइड कर सकते हैं 2 पे डिवाइड नहीं होगा 3 पे डिवाइड कर सकते हैं 3 7 21। अब इसको हम 7 पे डिवाइड कर सकते हैं 7 1 7 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 84 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब ये पेयर है, ये भी सिंगल वन 3 है, ये भी 7 आपका सिंगल वन है। ठीक है, यानी इनके पेयर नहीं बनते, इसका पेयर बन गया है। तो फिर हम लिख सकते हैं कि 84 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 84 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब उसके बाद नेक्स्ट वन है कि 121। अब हमें ये देखना है कि 121 के जो 121 है परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, इसको हम डिवाइड करते हैं, इसके फैक्टर बनाएंगे 121। अब इसको हम 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते, 3 पे भी कर सकते, 5 पे 7 11 पे कर सकते हैं। तो यहाँ आएगा 11 1 11, यहाँ समान क्या नहीं होगा 11 बनेगा, 11 1 11। फिर कर सकते हैं जी 11 1 11। तो यहाँ पे 121 के जो फैक्टर बनेंगे वो है 11 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये पेयर बना होगा। ठीक है, फिर लिखना है हमने इसके हमारे पास तो फैक्टर दिए पेयर की फॉर्म में, फिर लिख सकते हैं कि 121 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब उसके बाद हमारे पास है 1000। अब इसका देखना है हमें, इसके पे हम फैक्टर बनाएंगे 1000 को हम डिवाइड करते हैं 2 के साथ करें 2 5 10, 2 0 0, 2 0 0, 2 2 4, यहाँ से 1 क्या ये होगा 10 बनेगा, 2 5 10, 2 0 0। आप ये 2 पे कर सकते हैं 2 1 2 2 4, यहाँ से 1 क्या ये होगा 10 बनेगा, 2 5। अब
अब इसको हम 3 पे डिवाइड नहीं कर सकते, 5 पे कर सकते हैं। 5 2s are 10 है, यहाँ से 2 पे आ गया 125, 5 5s are 25। अब इसको 5 पे कर सकते हैं, 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा 1000 के हमारे पास फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब ये पेयर है, ये पेयर है, ये हमारे पास 2 और 5 है, ये फैक्टर पेयर की फॉर्म में नहीं, तो लिखने हमने कि 1000 इज नॉट अ फैक्टर स्क्वायर, 1000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका जो आपने डेरिवेट करना होगा, ये करना है हमने जी एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 2 के आपने पार्ट नंबर 1 से लेके आपने पार्ट नंबर 5 आपने घर में इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनका आपने